हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक द कॉम में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और बेहतर तरीके से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम स्टैटिक जीके की सीरीज कवर कर रहे हैं। उसमें हमने कई सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। आज हम अपने प्रीवियस टॉपिक यानी इम्पॉर्टेंट डेज, जिसमें हमने कवर किए थे जनवरी से जून तक, आज हम उसके आगे कवर करने वाले हैं जुलाई टू दिसंबर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपको किसी ना किसी एग्ज़ाम में ये देखने को मिलता ही है। अभी पिछले दिनों जब यूपी ट्रिपल एस सी पेट के एग्ज़ाम हुए थे, तो उसमें भी काफ़ी इम्पोर्टेंट डे पूछे गए थे, जिसमें 23 जून को ओलंपिक डे होता है, वो पूछा गया था। तो आप इनको याद रखें, ठीक है। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस होता है। 1 जुलाई को बहुत सारे दिन होते हैं, तो लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट डे अगर 1 जुलाई को है तो वो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस है, नेशनल डॉक्टर्स डे। चिकित्सकों और समाज में उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। इसके अलावा 1 जुलाई को कौन कौन से दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए दिवस मनाया जाता है, नेशनल सीए डे। 1 जुलाई को भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की स्थापना हुई थी, इसलिए इसको भी मनाते हैं। 1 जुलाई जीएसटी दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि आपको पता ही होगा 2017 में 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू कर दी गई थी, इसलिए 1 जुलाई को जीएसटी दिवस भी मनाया जाता है। इसके बाद हम आते हैं 4 जुलाई को। 4 जुलाई को अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा ग्रेट ब्रिटेन से 1776 में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा का जश्न मनाना इसका लक्ष्य है, मतलब उद्देश्य है कि इसके उपलक्ष्य में हम अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 11 जुलाई 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस होता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। 11 जुलाई जनसंख्या संबंधी मुद्दों जैसे परिवार नियोजन, लैंगिक समानता और गरीबी पर ध्यान केंद्रित करना इसका लक्ष्य होता है। इसके अलावा 9 जुलाई को छात्र दिवस भी मनाया जाता है, ठीक। 9 जुलाई स्टूडेंट डे इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। 15 जुलाई वर्ल्ड यूथ स्किल डे। युवाओं के लिए रोजगार योग्य कौशल हासिल करने के महत्व को उजागर करना इसका लक्ष्य होता है। इसको जो कौशल का महत्व है उसको युवाओं के बीच प्रचारित करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी की स्थापना को चिन्हित करने के लिए और युद्ध अपराधों के पीड़ितों को सम्मान देने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। आप वियना कन्वेंशन जानते होंगे। 18 जुलाई नेशनल नेल्सन मंडेला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय दिवस, नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला आप जानते ही हैं, अफ्रीका के एक नेता थे जिन्होंने वो राष्ट्रपति भी बने बाद में, और उन्होंने अफ्रीका की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी। नेल्सन मंडेला के जीवन और विरासत का जश्न मनाना और समाज सेवा के लिए 67 मिनट देने का आह्वान करना। नेल्सन मंडेला ने 67 मिनट समाज सेवा को देने के लिए कहा था, तो इसलिए हम 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस मनाते हैं। 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन 1999 में कारगिल युद्ध में भारत की जीत और उन सैनिकों के बलिदान को सम्मानित करना जिन्होंने इसे संभव बनाया, ठीक है। 28 जुलाई विश्व हेपेटाइटिस दिवस। हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। वायरल हेपेटाइटिस के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना और इसके रोकथाम एवं उपचार को बढ़ावा देना, इसके लिए हम विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाते हैं। 28 जुलाई को विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस भी मनाते हैं। 28 जुलाई वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे मनाया जाता है, लेकिन हेपेटाइटिस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, इंटरनेशनल टाइगर डे। अभी मुझे टाइगर रिजर्व पढ़ाने हैं, तो उसमें मैं ये पढ़ाऊँगा
कि कब और कैसे स्टार्ट हुआ। बाघों के संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाना और उनके आवासों की रक्षा के लिए समर्थन जुटाना, इसलिए इस दिवस को मनाया जाता है 29 जुलाई को। अब जुलाई ख़त्म होती है तो हम कवर कर लेते हैं कि जुलाई में हमने क्या क्या पढ़ा। 1 जुलाई हमने याद है कि हमने 1 जुलाई को पढ़ा कि 1 जुलाई के दिन जीएसटी डे होता है, सीए डे होता है, 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे होता है, ठीक है। इसके अलावा 9 जुलाई को स्टूडेंट डे होता है। 4 जुलाई इसमें अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मिली थी 1776 में ब्रिटेन से। 9 जुलाई हमें याद है कि हमने स्टूडेंट डे के तौर पे मनाया। इसके बाद 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के तौर पे मनाया। फिर 17 जुलाई को क्या था कि आईसीसी जो थी, यानी इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट, उसकी स्थापना हुई थी, उसके उपलक्ष्य में मनाते हैं। उसके बाद 18 जुलाई नेल्सन मंडेला के, मतलब नेल्सन मंडेला के जो कृत्य रहे उसको हम किस तरह से याद रखें, और 67 मिनट उन्होंने समाज सेवा को देने को कहा, तो उसको जागरूकता बढ़ाने के लिए 18 तारीख को मनाते हैं नेल्सन मंडेला दिवस। फिर हम 26 तारीख को कारगिल विजय दिवस के तौर पर मनाते हैं, जिसमें हम 1999 में कारगिल विजय के तौर पे और उसे याद रखने के तौर पे मनाते हैं। और 28 जुलाई को हेपेटाइटिस दिवस या और प्रकृति संरक्षण दिवस के तौर पे मनाते हैं। और 29 जुलाई को हम बाघ संरक्षण के तौर पे मनाते हैं, बाघ दिवस, ठीक। अगस्त में सबसे इम्पोर्टेंट डे, अगर आपको याद होगा, 6 अगस्त 1945 में हिरोशिमा पे परमाणु बम गिरा था और अमेरिका ने इसे गिराया था। तो 1945 में हिरोशिमा पर परमाणु बमबारी की याद में शांति तथा परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए प्रतिबद्धता की पुष्टि करना, यानी 1945 में जब अमेरिका ने हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराए तो उसके बाद शांति और परमाणु निरस्त्रीकरण, यानी परमाणु के जो बम है उनका यूज ना करना और इसके प्रति प्रतिबद्ध होना, इसकी पुष्टि करने के लिए हम 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस में रहा है, अभी हाल फिलहाल में ये नहीं पूछा गया है, लेकिन क्या पता फिर पूछें वो। 7 अगस्त को होता है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, नेशनल हैंडलूम डे। ये दिवस हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि हमारे भारत में, जैसे ही जानते हैं आप, स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री है, तो उसको रिकग्नाइज करने के लिए और बुनकर समुदाय के योगदान को सम्मानित करने के लिए हमारे यहाँ ये जो बुनकर समुदाय है वो जिस तरह से काम करता है, उनकी पीढ़ी पीढ़ी ये काम करती हैं, क्योंकि बहुत ही बारीक काम होता है। तो उसको रिकग्नाइज करने के लिए हम इस 7 तारीख को इस दिवस को मनाते हैं। 9 अगस्त को भारत छोड़ो दिवस भी होता है, ठीक है, और नागासाकी दिवस भी होता है, क्योंकि नागासाकी पे वो बनता है, परमाणु बम गिरा था। भारत छोड़ो दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है, लेकिन एसएससी ने एक बार इसे 8 अगस्त माना था। तो अगर एसएससी के एग्ज़ाम दे रहे हो आप तो इसे 8 अगस्त लिखिएगा, ठीक है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की याद दिलाना और स्वतंत्रता संग्राम को याद करना इसका लक्ष्य है। 9 अगस्त वर्ल्ड ट्राइबल डे, विश्व आदिवासी दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। इसमें दुनिया भर के आदिवासी समुदायों के अधिकारों, संस्कृति और योगदान को मान्यता देना इसका लक्ष्य है। 9 अगस्त वर्ल्ड ट्राइबल डे। 10 अगस्त विश्व शेर दिवस, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे याद रखें। 10 अगस्त विश्व शेर दिवस, शेरों के संरक्षण और उनके आवासों की रक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाना, ये इसका लक्ष्य है। आपको याद होगा 12 जनवरी को हम राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पे मनाते हैं, ठीक, नेशनल यूथ डे के तौर पे मनाते हैं। और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पे मनाते हैं। युवाओं के मुद्दों और समाज में उनकी भूमिका पर ध्यान केंद्रित करना इसका लक्ष्य रहता है। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस के तौर पे भी मनाया जाता है, वर्ल्ड एलिफेंट डे। हाथियों के संरक्षण
और उनके सामने आने वाले खतरों के बारे में जागरूकता फैलाना इसका लक्ष्य होता है। ठीक है। भारतीय इतिहास में 14 अगस्त एक इम्पॉर्टेंट डे है, इसलिए हम 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाते हैं। इस दिवस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्ट किया है। पार्टीशन हॉरर रिमेंबर्स डे। 1947 के भारत पाकिस्तान के विभाजन के दौरान हुई पीड़ा त्रासदी को याद करना और इसको एक तरह से रिकग्नाइज करना, इस तौर पे हम विभाजन विभीषिका दिवस के तौर पे मनाते हैं इसे। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, ये सबको पता है 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता हुई थी, तो इंडिपेंडेंस डे इसे मनाते हैं। ब्रिटिश शासन से भारत की आज़ादी का जश्न मनाना इसका लक्ष्य है। उसके बाद 19 अगस्त विश्व मानवतावादी दिवस, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। ठीक है। मानवतावादी दिवस ये है, और मानवता अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाए जाते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। अभी दिसंबर में मानवीय सहायता कार्यों में लगे लोगों के प्रयासों और बलिदान को सम्मानित करना इसका लक्ष्य है। 20 अगस्त सद्भावना दिवस के तौर पर मनाया जाता है, गुडविल डे। राष्ट्र और लोगों के बीच सद्भावना और शांति को बढ़ावा देना इसका लक्ष्य है। 29 अगस्त एक इम्पॉर्टेंट डेट है, इसी दिन हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं, क्योंकि इस दिन हमारे हॉकी के जादूगर महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन होता है, और इसको मनाना और खेलों को बढ़ावा देना इसका लक्ष्य है। इसको रिकग्नाइज करने के लिए, इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हम 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के दिन खेल दिवस मनाते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम से पूछा जाता है, आप इसे याद रखें। 30 अगस्त लघु उद्योग दिवस, 30 अगस्त को लघु उद्योग दिवस के तौर पर मनाते हैं। भारत में लघु उद्योग बहुत योगदान देते हैं, इसलिए अर्थव्यवस्था में लघु उद्योगों के योगदान को मान्यता देना इसका लक्ष्य है। गांधी जी लघु उद्योग के सपोर्टर थे, कॉटेज इंडस्ट्री के सपोर्टर थे, तो हमारी पॉलिसीज़ में इसको शामिल करना इसका एक लक्ष्य है। सितंबर 1 सितंबर गुटनिरपेक्ष दिवस के तौर पर मनाया जाता है, नॉन अलाइंड डे। जैसा कि आप जानते हैं भारत गुटनिरपेक्षता का समर्थक रहा है, तो इस तौर पे इसे आप याद रखें। गुटनिरपेक्ष आंदोलन, नॉन अलाइंड डे मूवमेंट और उसके सिद्धांतों को मान्यता देना इसका लक्ष्य है। पंचशील सिद्धांत। 2 सितंबर विश्व नारियल दिवस, वर्ल्ड कोकोनट डे। हमारे एक दोस्त का जन्मदिन होता है, तो हम इस तौर पे याद रख लेते हैं भाई। खैर, आपको जैसे याद रखना हो रखिए। नारियल, क्योंकि वो रियल नहीं है भाई, नारियल के महत्व, उसके उद्योग को बढ़ावा देना इसका लक्ष्य है। पांडे जी बुरा मत मानिएगा, ठीक है, पढ़ाने के लिए पढ़ा दिए हूँ। 5 सितंबर भारत का शिक्षक दिवस है, जबकि इंटरनेशनल शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को होता है, वो अभी हम नेक्स्ट मंथ में देखेंगे। ठीक है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती मनाना और शिक्षकों के योगदान को सम्मानित करना इसका लक्ष्य होता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बुक्स कौन कौन सी हैं। मैंने बुक्स वाले क्लास में पढ़ाई थी, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के तौर पर मनाया जाता है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे। ये एक इम्पॉर्टेंट डेट है, आप इसे याद रखिएगा। अभी पेट के एग्जाम में पूछी गई थी। वयस्कों और बच्चों में साक्षरता के महत्व पर प्रकाश डालना इसका मनाने का कारण है। हिंदी दिवस आपको याद होगा, इंटरनेशनल हिंदी दिवस। मैंने बताया था कि आप इसे ना भूलें, इसलिए NRI लोग इसे मनाते हैं। वो होता है 10 जनवरी को, ठीक, इंटरनेशनल हिंदी दिवस। और मातृभाषा दिवस होता है 21 फरवरी को, ये भी आपको याद होगा, ठीक। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के तौर पर ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में अपनाए जाने की वर्षगांठ मनाने के तौर पे इसे मनाया जाता है। 15 सितंबर को 2 दिन होते हैं। एक होता है भारतीय अभियंता दिवस, ठीक है, इंजीनियर डे मनाते हैं, क्योंकि इस दिन हमारे विश्वेश्वरैया
जी का बर्थडे होता है, महान इंजीनियर सर एम विश्वेश्वरैया की जयंती मनाना और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में योगदान को सम्मानित करना इसका लक्ष्य रहता है, इसको मनाने का कारण होता है। इसके अलावा इस दिन 15 सितंबर के दिन ही हम इंटरनेशनल, ठीक है, लोकतंत्र दिवस भी मनाते हैं, डेमोक्रेसी डे, इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे। इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे भी इसी दिन मनाया जाता है, 15 सितंबर को। 16 सितंबर एक और इम्पॉर्टेंट डेट, ठीक, विश्व ओजोन दिवस के तौर पर मनाया जाता है। जिस तरह हम लोग जानते हैं ओजोन परत के क्षरण पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। ओजोन परत के संरक्षण के लिए किए गए प्रयासों और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की सफलता को चिन्हित करना इसका लक्ष्य है। किस तरह से हम CFC गैसों का प्रयोग कम कर सकते हैं। 21 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस भी होता है और वर्ल्ड अल्जाइमर डे भी होता है, तो आप इसे दोनों याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, दुनिया भर में शांति के आदर्शों को मजबूत करना और अहिंसा को बढ़ावा देना। जबकि अहिंसा दिवस कब होता है? 2 अक्टूबर को, ठीक है, वो आपको अभी नेक्स्ट मंथ में आपको मिल जाएगी, मतलब नेक्स्ट मंथ की जो क्लास है। 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस। आपको अगर याद हो तो हम पर्यटन दिवस, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाते हैं? ज़रा कमेंट कीजिएगा, मैं अभी बताता हूँ। अभी पर्यटन के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व का जश्न मनाना इसके मनाने का कारण है। जबकि हम राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाते हैं 25 जनवरी को। आपको याद हो अगर तो मैंने इसे ऐसे याद कराया था कि इसी दिन मतदाता दिवस होता है और भारत के बहुत से लोग इसे पर्यटन के तौर पे देखते हैं कि हमारी छुट्टी है आज तो घूमने जाएंगे। 29 सितंबर विश्व हृदय दिवस। 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे के तौर पर मनाया जाता है। इसमें हृदय रोगियों के और उनके स्ट्रोक के बारे में जागरूकता फैलाना, हृदय स्वस्थ जीवन की शैली को बढ़ावा देना इसका लक्ष्य रहता है और कम से कम हृदयघात से लोग का निधन हो इसके बारे में जागरूकता फैलाना इसका लक्ष्य होता है। 29 सितंबर। अक्टूबर, तो अभी हम देख लेते हैं कि हमने कौन कौन सी कवर करी, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वही देखते हैं। तो हमने 6 तारीख को हिरोशिमा डे मनाया, ठीक है, 6 सितंबर को, नहीं 6 अगस्त को मनाया था वो तो सितंबर अगस्त की मैंने कराई नहीं, क्या हो सकता ना कराई हो, सितंबर की करते हैं, ठीक है। तो सितंबर में हम सबसे पहले 2 सितंबर को नारियल डे के तौर पर मनाते हैं। उसके बाद 5 सितंबर आपको पता ही होगा कि 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस के तौर पर मनाते हैं, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। और फिर 8 सितंबर लिटरेसी डे के तौर पर मनाते हैं और 14 सितंबर हम मनाते हैं, 14 सितंबर किसके दिन पे मनाते हैं? हिंदी दिवस के तौर पे। फिर 15 सितंबर मनाते हैं क्योंकि इस दिन एम विश्वेश्वरैया का बर्थडे होता है, तो हम उसे इंजीनियर डे के तौर पे मनाते हैं। और वैसे लोकतंत्र के तौर पे मनाया जाता है, इंटरनेशनल लोकतंत्र डेमोक्रेसी डे, ठीक है। और 16 सितंबर आपको पता ही होगा कि 16 सितंबर ओजोन परत दिवस, मॉन्ट्रियल कॉन्ड्रेल प्रोटोकॉल के तौर की सफलता के लिए मनाते हैं। उसके बाद हम 21 सितंबर को मनाते हैं, शांति दिवस होता है, अल्जाइमर डे होता है। और उसके बाद 29 सितंबर मनाते हैं हम लोग। 29 सितंबर क्या मनाते हैं? वर्ल्ड हार्ट डे मनाते हैं। बाकी पर्यटन दिवस भी होता है 27 तारीख को, तो उसको भी याद रखिएगा आप। नाउ अब अक्टूबर पे आते हैं। तो 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस होता है, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन। समाज में वरिष्ठ नागरिकों के योगदान को मान्यता देना और उनकी चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना इसको मनाने का कारण है कि वृद्धजन है। अब सोसाइटी में हर तरह का व्यक्ति होता है, तो हर तरह के व्यक्ति को उसका रिकग्नाइजेशन मिले, उसकी जो समाज में उसकी जो मूल धारा में उसकी एक उपस्थिति हो, इसके लिए तौर पे हम वृद्धजन को भी
काउंट करते हैं और उनके बारे में भी सोचते हैं कि हाँ 1 अक्टूबर। तो आप ऐसे याद रखना, वृद्धजन, उसके बाद गांधी जी। तो हमारे लिए तो गांधी जी वृद्ध ही हैं भाई। 2 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, इसके तौर पर मनाते हैं क्योंकि इस दिन गांधी जी, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का बर्थडे होता है। तो महात्मा गांधी के जन्मदिन पर अहिंसा के सिद्धांत को फैलाना इसका लक्ष्य है। 4 अक्टूबर विश्व पशु दिवस, वर्ल्ड एनिमल डे। तो वर्ल्ड एनिमल डे 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। दुनिया भर में पशु कल्याण मानकों को बेहतर बनाना इसका लक्ष्य रहता है। जैसा कि मैंने बताया था कि 5 सितंबर में, कि 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे होता है। तो विश्व शिक्षक दिवस, वर्ल्ड टीचर्स डे 5 अक्टूबर को मनाते हैं। शिक्षकों की भूमिका और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान का सम्मान करना इसका कारण, मतलब इसको मनाने का कारण है। 8 अक्टूबर एक और इम्पॉर्टेंट डे जो एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस, इंडियन एयरफोर्स डे। भारतीय वायुसेना की स्थापना को सम्मानित करना और उनके वीरतापूर्ण कार्यों को याद करना इसको मनाने का कारण है। 9 अक्टूबर वर्ल्ड पोस्ट डे यानी वर्ल्ड विश्व डाक दिवस। डाक सेवाओं के महत्व और उनके वैश्विक योगदान को रेखांकित करना इसका लक्ष्य है। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस होता है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और समर्थन जुटाना इसका लक्ष्य होता है। 10 अक्टूबर विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। जबकि आपको याद होगा राष्ट्रीय बालिका दिवस कब होता है, ठीक है, मैंने आपको याद कराया था। और इसी दिन शिक्षा दिवस भी होता है, ठीक है, एजुकेशन डे भी होता है। लड़कियों के अधिकारों का समर्थन करना और उनके सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर करना। तो आपको याद होगा कि 24 जनवरी को, पराक्रम दिन दिवस के बाद 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस होता है और इसी दिन एजुकेशन डे भी होता है, ठीक है। 13 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस, यानी कि जो आपदा का है उसके डिजास्टर को कम करना, उसको कम करते हुए देखना, ये हमारा लक्ष्य है। 13 अक्टूबर को हम इसके तौर पे मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस। आपदा जोखिम को कम करने के लिए वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देना इसका लक्ष्य है। 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस। विश्व खाद्य दिवस, वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को होता है। आप इसे इस तरह से याद रख सकते हैं कि 16 सितंबर को क्या होता है, ओजोन डे होता है। ओजोन डे होता है तो अब ओजोन से बचेंगे तो खाना खाएंगे ना। फिर भूख, खाद्य सुरक्षा और पोषण के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना। आपको याद होगा कि सांख्यिकी दिवस, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, नेशनल सांख्यिकी दिवस, नेशनल स्टैटिस्टिक डे 29 जून को मनाते हैं हम लोग। किसके बर्थडे पर मनाते हैं? हम मनाते हैं पीसी महालनोबिस के बर्थडे पर मनाते हैं। 20 अक्टूबर विश्व सांख्यिकी दिवस, नीति निर्माण और विकास में सांख्यिकी डेटा के महत्व को उजागर करना, इसलिए हम इसे मनाते हैं। और आइए अक्टूबर कवर कर लेते हैं। अक्टूबर में हमने क्या क्या पढ़ा? अक्टूबर में हमने सबसे पहले पढ़ा कि वृद्धजन, ठीक है। उसके बाद गांधी जी यानी अहिंसा, अहिंसा का डे, ठीक है। और फिर हमने पढ़ा पशु दिवस। फिर 5 तारीख को होता है कि शिक्षक दिवस यानी इंटरनेशनल शिक्षक दिवस। 5 तारीख को ही डॉल्फिन दिवस भी होता है, खैर, लेकिन शिक्षक दिवस के तौर पे याद रखना। 8 तारीख को वायुसेना दिवस होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है बालिका दिवस, है ना, 11 को। हालांकि 10 को भी होता है। 10 को क्या होता है? मानसिक स्वास्थ्य दिवस होता है 10 को मानसिक स्वास्थ्य दिवस। और फिर क्या होता है? फिर 16 को खाद्य दिवस होता है, क्योंकि 16 सितंबर को ओजोन परत से बचते हो, तो 16 अक्टूबर को खाद्य दिवस, ठीक, ऐसे याद रखिएगा। फिर 20 तारीख को सांख्यिकी दिवस, ठीक है।
अभी थोड़ा और भी है। हाँ, 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को क्या होता है? राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र दिवस। 24 अक्टूबर 1945 को यूएन की स्थापना हुई थी। जब भैया अमेरिका जीत लिया, तो अब भैया जब कोई जीत लेगा तो अब सब यही कहेगा ना, शांति शांति। तो जब सब जीत लिया तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर के लागू होने की वर्षगांठ मनाना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। बात तो यही है कि जब आदमी जीत जाएगा, चाहे अशोक हो चाहे वो अमेरिका हो, तो जब जीत जाएगा तो कहेगा भैया सब शांति शांति। वो क्यों चाहेगा कि अब कोई बदले की भावना रखे, अब कोई चाहे कि वो जीते। अब भाई अगर वो जीतेगा तो अब इनको खतरा होगा कि नहीं होगा। 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस के तौर पे भी मनाते हैं। पोलियो उन्मूलन के वैश्विक प्रयासों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। अब पोलियो ऐसे याद रखिएगा कि भाई यूएन ने बन के पोलियो कर दिया सबका, ठीक है। 31 अक्टूबर एक और इम्पॉर्टेंट डेट। 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाया जाता है, नेशनल यूनिटी डे, क्योंकि इस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का बर्थडे होता है, ठीक है। नेशनल यूनिटी डे, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाना और देश की एकता और अखंडता को मजबूत करना। तो अभी हम 20 तक कवर कर ही चुके थे। 24 को क्या होता है? 24 को होता है यूएन डे, और 24 को पोलियो डे भी होता है, और 31 को क्या होता है? 31 को राष्ट्रीय एकता दिवस होता है। तो इस तरह से हमने अक्टूबर कवर कर लिया। अब हमारे पास 2 दिन बचे हैं, मतलब 2 महीने बचे हैं, नवंबर और दिसंबर। तो नवंबर स्टार्ट करते हैं हम। तो नवंबर में सबसे पहले 7 नवंबर राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। अगर आपको याद हो कि 4 फरवरी को क्या होता है? 4 फरवरी को होता है कैंसर डे, ठीक है। और 15 फरवरी को क्या होता है? ठीक है, उसको क्या होता है? राष्ट्रीय बाल रोग कैंसर रोकथाम दिवस, ठीक। ठीक, अब इसके अलावा क्या होता है? इसके अलावा कुछ नहीं होता। इसके अलावा 7 नवंबर को होगा राष्ट्रीय कैंसर दिवस, ठीक, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। अब इसको क्यों मना रहे हैं भाई? बाकी जैसे सबको मना रहे हैं वैसे इनको भी मना रहे हैं कि कैंसर की रोकथाम, शीघ्र पहचान और उपचार के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इसका लक्ष्य रहता है, ठीक। अब बात करते हैं 10 नवंबर। 10 नवंबर को क्या होता है? 10 नवंबर को होता है विश्व विज्ञान दिवस। हम जानते हैं कि हमारा विज्ञान दिवस कब होता है? हमारा विज्ञान दिवस होता है 28 फरवरी। हम 28 फरवरी क्यों मनाते हैं भाई? हम 28 फरवरी को इसलिए मनाते हैं क्योंकि हमारे एक वैज्ञानिक हैं, रमन, सीवी रमन ने रमन इफेक्ट का आज के दिन खोज किया था, मतलब उन्होंने रमन इफेक्ट निकाला था। तो बस उस वजह से हम 28 फरवरी को मनाते हैं। वर्ल्ड भाई, क्योंकि विज्ञान की भूमिका को रेखांकित करना और वैज्ञानिक ज्ञान को समाज तक पहुंचाना है, इस वजह से 10 नवंबर को वैज्ञानिक डे मनाता है, वर्ल्ड वैज्ञानिक डे, ठीक। इसके अलावा 11 नवंबर, 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अब अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब होता है? इंटरनेशनल शिक्षा दिवस, इंटरनेशनल शिक्षा दिवस वो होता है 24 जनवरी को, जिस दिन हम लोग बालिका दिवस मनाते हैं, ठीक। 24 जनवरी, एक मिनट, ठीक, 24 जनवरी को, ठीक है। भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन को मनाना और शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालना। अब इस दिन मौलाना अबुल कलाम का बर्थडे था, और मौलाना अबुल कलाम हमारे पहले शिक्षा मंत्री थे, तो इसलिए हम लोग इस दिन मनाते हैं। बाकी इंटरनेशनल मनता है 24 जनवरी को, ठीक। 14 नवंबर को बाल दिवस मनता है, बाल दिवस। अभी बाल बलिदानी दिवस भी मनाएंगे, ठीक है। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती मनाना, जिन्हें बच्चों से गहरा लगाव था। अब इस दिन हमारे नेहरू जी का बर्थडे था, नेहरू जी का बर्थडे था, लेकिन नेहरू जी मनाते नहीं, ठीक है। इसी तरह 13 नवंबर को दयालुता दिवस भी होता है, लेकिन खैर छोड़ो, उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन अगर पूछ ले तो याद रखिएगा आप।
14 नवंबर विश्व मधुमेह दिवस, वर्ल्ड डायबिटीज डे। मधुमेह की बढ़ती दरों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना और इसकी रोकथाम को बढ़ावा देना इसका लक्ष्य है, और इस वजह से हम वर्ल्ड मधुमेह डे मनाते हैं। 15 नवंबर जनजाति गौरव दिवस। अभी हम लोग इंटरनेशनल ट्राइब डे मना के आए हैं कि नहीं मना के आए हैं, ठीक है। अब हम मनाएंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्र के निर्माण में आदिवासी समुदायों के योगदान को सम्मानित करना। अब इस दिन हम लोग जनजाति गौरव दिवस मनाते हैं, क्योंकि इस दिन हमारा बर्थडे होता है। किसका होता है, कमेंट करके बताना। 29 नवंबर विश्व शौचालय दिवस। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस, वर्ल्ड टॉयलेट डे होता है। लेकिन इस दिन और भी एक इम्पॉर्टेंट डे होता है, मतलब टॉयलेट डे के दिन इतना इम्पॉर्टेंट डे होता है। सभी के लिए स्वच्छता, शौचालय की पहुंच सुनिश्चित करने के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना। और हमें लगता है इसीलिए मनाते हैं इंटरनेशनल वुमेंस डे, इन्हीं की जागरूकता नहीं है शायद। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस। पुरुषों और लड़कों के स्वास्थ्य और लैंगिक समानता और सकारात्मक पुरुष रोल मॉडल पर ध्यान केंद्रित करना इसका लक्ष्य रहता है, और इसीलिए हम शौचालय पे भी इसी दिन मना लेते हैं, ठीक है। जहाँ मौका मिला नहीं गाड़ी रोकी। 26 नवंबर को होता है संविधान दिवस। आपको पता ही होगा 26 नवंबर लिखा है, खैर 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाने की घोषणा की याद में मनाया जाता है, और संवैधानिक मूल्यों को प्रसारित करना इसका उद्देश्य है। अगर आपको प्रियम्बल याद होगा तो उसमें लिखते हैं ना, 26 नवंबर 1949 मिति मार्क्सिक शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को इस संविधान को अंगीकार आत्मर्पित अधिनियमित करते हैं। तो जो लास्ट की लाइन है वो यही है ना, 26 नवंबर 1949। तो इसीलिए हम इसे संविधान दिवस, राष्ट्रीय कानून दिवस के तौर पर मनाते हैं, क्योंकि 26 जनवरी तो हम लोग गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाते हैं, ठीक। तो आइए नवंबर के कुछ इंपॉर्टेंट डे देख लेते हैं। तो नवंबर में इंपॉर्टेंट डे क्या थे? तो नवंबर में सबसे इम्पोर्टेंट डे था, अगर देखा जाए तो 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ठीक है। उसके बाद भी कुछ था, उसके बाद बाल दिवस था 14 नवंबर के बाद मधुमेह दिवस था, ठीक है, 14 नवंबर को। उसके बाद पत्रकारिता दिवस भी था 16 को, लेकिन ख्याल छोड़ो। शौचालय दिवस 19 को, पुरुष दिवस भी 19 को, और बस 26 तारीख आ गई, खत्म। कुछ भूले तो नहीं, देख लेते हैं। हाँ, 15 तारीख को जनजाति गौरव दिवस होता है, ठीक। तो 15 को और याद रखना। हाँ, इम्पोर्टेंट में एक तारीख और रह जाएगी, 15 तारीख, ठीक। 15 तारीख जनजाति गौरव दिवस होता है। दिसंबर अब ये लास्ट मंथ है हमारा, इससे ख़त्म हो जाएगी, ठीक। तो जो अभी तक देख रहे हैं उनका शुक्रिया है, अब आखिरी बचा बस। तो दिसंबर में सबसे पहले दिन ही एक इम्पॉर्टेंट डेट होती है भाई, खैर 1 तारीख को होता है वर्ल्ड एड्स डे, ठीक। एड्स डे होता है, ठीक। फिर 2 तारीख होता है विश्व पर्यावरण दिवस। अब एड्स डे तो हमें समझाने की जरूरत नहीं है, खैर। एक सतत भविष्य के लिए वैश्विक जागृति, ये पर्यावरण दिवस होता है। 3 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, इंटरनेशनल माइग्रेंट डे। लगता है एडिटर साहब छुट्टी पे चले गए थे। 3 दिसंबर, 5 दिसंबर के बीच 4 दिसंबर अलग कलर से किया है। 4 दिसंबर नौसेना दिवस। हाँ, नौसेना दिवस भारत में हर साल 4 दिसंबर को 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना की वीरता और उपलब्धियों के सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। ये बहुत ही रोचक बात है कि भारत की 1971 में जो नौसेना ने रोल प्ले किया था उसके बारे में हम ज़्यादा जानते नहीं हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो। आपने एक मूवी देखी होगी, द गाजी अंडर अटैक, वो एक मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है, आप देख सकते हैं। 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस, एक और इम्पॉर्टेंट डे।
5 दिसंबर को 2 दिन होते हैं वैसे। विश्व मृदा दिवस भी होता है और अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस भी मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस का उद्देश्य मिट्टी के महत्व और उसके सतत प्रबंधन के बारे में जागरूकता बढ़ाना, और जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवकों के योगदान को महत्व देना, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाते हैं। और मिट्टी के महत्व और उसके बारे में बताने के लिए हम लोग मृदा दिवस मनाते हैं। अच्छा, मृदा दिवस से याद आया, आप लोग बताइए कि जल दिवस, ठीक, और पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? कमेंट करके बताइए, तब तक मैं आगे देख करके बताता हूँ, ठीक है, मतलब आगे कवर करके बताता हूँ, दिसंबर कवर करके बताऊँगा। 7 दिसंबर सशस्त्र झंडा बल दिवस, 7 दिसंबर को मनाते हैं सशस्त्र झंडा बल दिवस, आर्म फोर्सेस फ्लैग डे 7 दिसंबर को मनाते हैं। भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मियों, उनके परिवारों और युद्ध विधवाओं के कल्याण के लिए धन जुटाना इसका लक्ष्य रहता है, ठीक। इसके बाद 10 दिसंबर, मैंने आपको वो बताया था कि मानवता दिवस के दिन, कि मानवाधिकार दिवस आगे बताएंगे, तो यहाँ पे मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1948 में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाने की याद में मानवाधिकार की रक्षा के लिए प्रतिबद्धता को दोहराना इसका लक्ष्य रहता है, ठीक है। 11 तारीख को याद रखिएगा पर्वत दिवस भी मनाते हैं, ठीक। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप एग्जाम में आ ही गया तो आप क्या करोगे, ठीक। 16 दिसंबर एक और इम्पोर्टेंट डे, 1971 में, जैसे कि हमने अभी 4 दिसंबर को मनाया था नौसेना दिवस, उसी में 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की निर्णायक जीत और बांग्लादेश की उदय की स्मृति में मनाया जाता है विजय दिवस, ठीक है। उस दिन 93,000 सैनिकों को सरेंडर करवाया, जो ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे बड़ा सरेंडर है पाकिस्तानी सेना का, मतलब किसी भी सेना का सबसे बड़ा सरेंडर है, लेकिन पाकिस्तानी सेना का, हालांकि वो मानते नहीं, उसको अपनी जीत के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। अब क्या ही कह सकते हैं उनके बारे में। तो 22 दिसंबर, मैंने कहा था ना 22 की डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने यहाँ पे आपसे पूछा था अभी, कहाँ पीछे पूछा था ना, यहाँ पे, हाँ, ये जल दिवस। तो ये जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। और पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। बाईस फरवरी को क्या मनाया जाता है? स्काउट डे मनाया जाता है। तो 22 कितना इंपॉर्टेंट है, हर बार 22 को कुछ ना कुछ मनाया जाएगा। राष्ट्रीय गणित दिवस एक और इम्पॉर्टेंट है, नेशनल मैथमेटिक्स डे। क्यों? क्योंकि इस दिन श्रीनिवास रामानुजन के बर्थडे होता है। प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती मनाना और गणित के अध्ययन को प्रोत्साहित करना इसका लक्ष्य है। 25 दिसंबर, अब 25 दिसंबर से आप सभी को याद आएगा क्या, मेरा यीशु, खैर छोड़ो, सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस डे। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी का बर्थडे होता है। हालांकि इसी दिन नहीं, हाँ इसी दिन किसी और का भी बर्थडे होता है, खैर मुझे याद नहीं आ रहा अभी। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस, अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती होती है, और इस दिन को सुशासन के सिद्धांतों को बढ़ावा देना इसके तौर पर मनाया जाता है। ये अभी स्टार्ट किया है मोदी गवर्नमेंट ने, अब भाई इनकी गवर्नमेंट है तो वो तो बोलेगी ना सुशासन किया हमने। 26 दिसंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट डे है, वीर बाल दिवस। साहिबजादा जोरावर सिंह, हम लोग जानते हैं कि सिख गुरु, जो 10वें सिख गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उनके 4 साहिबजादे थे, जिनमें से साहिबजादा जोरावर सिंह जिनकी उम्र 6 साल, साहिबजादा फतेह सिंह ने, जोरावर सिंह की शायद 9 साल थी, फतेह सिंह की 6 साल, ये सहित 10वें गुरु के 4 साहिबजादों की शहादत को श्रद्धांजलि देना इस तौर पे हम लोग मनाते हैं। इस दिन पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र के लोग ज़मीन पर लेटते हैं, क्योंकि 6 और 9 साल के बच्चों की क्या ही उम्र होती है, ठीक है, और वो उन्होंने धर्म के लिए और देश के लिए बलिदान दिया। ये एग्ज़ाम में पूछा जाए ना पूछा जाए, लेकिन आपकी ज़िंदगी के लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट डे हो सकता है। आप सोचिए आपका बच्चा 6 साल का हो, 9 साल का हो, तो आप क्या करेंगे, ठीक है।
तो इस तरह से दिसंबर हमने कवर कर लिया। अब दिसंबर हम देख लेते हैं कि क्या क्या हमने कवर किया है। तो दिसंबर में हमने 1 दिसंबर 8th डे, 2 दिसंबर हमने क्या मनाया, 2 दिसंबर हमने मनाया पोल्यूशन डे के तौर पे। हालांकि इसी दिन कंप्यूटर साक्षरता दिवस भी होता है, ठीक है, याद रखना, मैंने वहाँ लिखा नहीं है लेकिन फिर भी याद रखना आप। 4 दिसंबर होता है नौसेना दिवस के तौर पे, ठीक है। मुझे तो ऐसे याद है पोल्यूशन और नौसेना, हमारा एक बीच में दोस्त पैदा हुआ था 3 तारीख को। खैर, आप लोग जैसे याद रखना चाहें वैसे याद रखें। 5 दिसंबर मृदा दिवस के तौर पे मनाते हैं, ठीक है। और 7 दिसंबर हम लोग मनाते हैं झंडा दिवस के तौर पे, सशस्त्र बल झंडा दिवस। 10 दिसंबर मनाएंगे मानवाधिकार दिवस के तौर पे। 11 दिसंबर मैंने आपको बताया कि पर्वत दिवस, लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है उतना। फिर 16 तारीख आपको याद ही होगा कि 1971 में बांग्लादेश बना, तो हम लोग इसे विजय दिवस के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद हम लोग 22 दिसंबर, आपको याद होगा 22 दिसंबर को, क्योंकि 22 बहुत इंपॉर्टेंट डे है, मैथमेटिशियन रामानुजन का बर्थडे हुआ था, तो गणित दिवस के तौर पर मनाते हैं। आप एक चीज़ और याद रख लेना, अभी 23 दिसंबर को, अब मुझे याद आ रहा है, 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह का बर्थडे होता है, ठीक है। और वो किसान नेता थे, वो आरएलडी उनकी पार्टी है। किसान दिवस के तौर पर मनाते हैं 23 दिसंबर को, ठीक है। और कुछ नहीं। और हाँ, 25 दिसंबर सुशासन दिवस के तौर पर मनाते हैं, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी का बर्थडे होता है। हालांकि इसी दिन क्रिसमस होता है, तो क्रिसमस के तौर पर भी मनाते हैं हम लोग, ठीक है। और 25 दिसंबर, ठीक है। 26 दिसंबर वीर बाल दिवस, इम्पॉर्टेंट डेट है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे जनवरी टू जुलाई हम पिछली क्लास में कवर कर चुके हैं, और जनवरी से जून और जुलाई से दिसंबर हम लोगों ने इस क्लास में कवर कर लिया है। जुलाई टू दिसंबर, अब आपके सभी दिवस और वो उस दिन क्या मनाया जाता है वो तो कंप्लीट हो गया। अब बाकी बची थीम की क्लास, तो थीम की क्लास हम लोग किसी दिन कवर करेंगे। चाहे मुझे लगता है मैं शायद एमसीक्यू ले लूँगा, मैं एमसीक्यू के तहत कवर कर लूँगा। इसी में आपको ये रिवाइज भी हो जाएगा कि कौन सा दिन कौन सा पड़ता है, और थीम क्या थी वो भी बता देंगे, क्योंकि थीम तो हर साल बदलती रहती है ना, तो ठीक है। बाकी आपको कैसी लगी क्लास, इसको कमेंट में आप ज़रूर लिखें, और जो सवाल मैं पूछता हूँ उसके आंसर जरूर करा करें कमेंट में, ठीक है। और अगर आप नए व्यूअर हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें भाई, ठीक है। आप करें, आपके घर में कोई हो उसके करवाएं। बाकी जो भी आपको दोस्त हो तो उसको वीडियो भेजें। बाकी हाँ, क्यों मतलब अपनी कंजूसी दिखानी अपनी, तो काम आइए तो आपका भी काम बनेगा। बाकी बाकी थैंक यू, क्लास कवर हो गई। और हाँ, इसकी पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एडिटर साहब डाल दीजिएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। बाकी बाकी जय माँ भारती, सभी को राम राम, सीताराम, धन्यवाद। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड